नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दोस्ती भी है, दुश्मनी भी, प्यार भी है और नफरत भी, बदला भी है और पश्चाताप भी। आज हम प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ने जा रहे हैं। दो दोस्तों की कहानी है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। दोनों बचपन के दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है। जब छोटे थे तब भी एक साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे, और अब जब बहुत बड़े हो गए हैं तब भी उनकी दोस्ती वैसी ही है। जब अलगू किसी तीर्थ स्थान पर जाता है या जुम्मन हज पर जाता है तो एक दूसरे को अपने अपने घर की चाबी देकर जाते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे पर अटूट भरोसा है। अब जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी होती है जिसकी थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन के मन में लालच आ जाता है। वो मौसी को ये कहता है कि वो उसके साथ आकर रहे, क्योंकि मौसी का उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो जब तक मौसी जिंदा है वो उसे खिलाता पिलाता रहेगा। लेकिन जब जमीन जुम्मन के नाम हो जाती है, सारा का सारा आदर धरा रह जाता है। जो जुम्मन की बीवी थी करीमन, वो रोटियों के साथ साथ मौसी को गालियां भी देती है, यानी घर में क्लेश होने लगता है। अब इस रोज रोज के क्लेश से तंग आकर मौसी ये कहती है कि भाई तू मुझे थोड़े से पैसे दे दिया कर, मैं अपना खाना अलग बना लूंगी। ये रोज रोज की चिक चिक ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जुम्मन पैसे देने से मना कर देता है। मौसी कहती है कि ठीक है, फिर मैं पंचायत में जाऊंगी। जुम्मन कहता है चली जा। उसको ये लगता है कि गरीब मौसी है, उसका कोई साथ भी नहीं देगा, सारे उसी का साथ देंगे। खैर, मौसी पंचायत बिठाती है और अलगू को अपना पंच बना लेती है। अब अलगू बेचारा बड़े सोच में पड़ जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। असमंजस में है वो, बड़ी उसके सामने दुविधा वाली हालत है, क्योंकि एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ न्याय है। लेकिन जब अलगू पंच की गद्दी पर बैठता है तो उसके मन में ये भाव आता है कि पंच के मुंह में ईश्वर बसता है और पंच को दोस्ती और दुश्मनी सब कुछ भुलाकर ठीक न्याय करना चाहिए। उसे सारी बात पता ही होती है, तो वो मौसी के पक्ष में फैसला सुना देता है। जुम्मन जब इस फैसले को सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अलगू ने उसके साथ धोखा किया है, उसने अपनी दोस्ती को निभाया नहीं है, और वो अलगू से नफरत करने लग जाता है। वो सोचता है कि कैसे मैं इस अलगू से बदला लूं। तो एक दिन वो उसके एक बैल को जहर दे देता है। बैल मर जाता है। अब खेती के लिए 2 बैल जरूरी थे, तो एक बैल से अलगू का काम चल नहीं सकता था, तो उसने वो बैल समझू बनिए को बेच दिया। अब समझू के पास काम बहुत था। वो बैल को गांव से मंडी तक और मंडी से गांव तक रोज ले आता ले जाता, बहुत सारा सामान लाद के। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि बैल को अच्छे चारे और पानी की जरूरत भी होती है। इससे क्या हुआ कि बैल पड़ गया कमजोर, और एक दिन जब वो मंडी से वापस आ रहा था गांव, तो बैल रास्ते में ही मर गया। और जब समझू ने बैल लिया था अलगू से, तो उसे ये वादा किया था कि वो पैसे 1 महीने के बाद लौटा देगा। अब बैल मर गया तो उसे लगा बैल मर गया तो मैं पैसे क्यों दूं। उसके मन में भी बेईमानी आ गई, और जब अलगू आया उसके पास पैसे मांगने तो उसने मना कर दिया कि बैल तो कमजोर था, बैल मर गया, बैल बीमार था, यानी वो बहाने बनाने लग गया। अब अलगू ने पंचायत बिठाई। जब अलगू ने पंचायत बिठाई तो समझू ने जानबूझकर जुम्मन को पंच बना लिया, क्योंकि उसे ये पता था कि दोनों में दुश्मनी चल रही है। अलगू डर गया, उसे लगा कि फैसला उसके खिलाफ होगा। लेकिन जब जुम्मन भी पंच की गद्दी पर बैठा तो उसके मन में भी वही भाव आए जो अलगू के मन में आए थे। उसे भी लगा कि दोस्ती और दुश्मनी भुलाकर ठीक न्याय करना चाहिए। उसे भी सारी बात पता थी, तो उसने फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाया। जब तो पूरे गांव ने इस फैसले की जय जयकार की। अब जुम्मन को अपनी गलती का पता चल चुका था, उसे बड़ा अफसोस हुआ। दोनों दोस्त गले मिलकर खूब रोए। उनके जो मन में मैल था एक दूसरे के लिए, वो भी सारा धुल गया, यानी वो फिर से वैसे के वैसे पक्के दोस्त बन गए। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि दोस्ती में कई बार अनबन भी हो जाती है,
लेकिन जो सच्ची दोस्ती होती है वो इन छोटी छोटी बातों से, इन छोटी छोटी अनबनों से टूटती नहीं है। और दूसरी बात कि अगर दोस्त कोई गलत काम करे तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो खैर, ये थी कहानी पंच परमेश्वर। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो आइए अब देखते हैं इस कहानी के कुछ वैकल्पिक प्रश्न और बाकी का अभ्यास कार्य। ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।